प्राण प्रतिष्ठा हो गई, भगवान विराज पाएंगे। लेकिन जो सनातन हिंदू धर्म के जो 4 बड़े शंकराचार्य हैं, किसी न किसी वजह से तो भाई वो उनके मन में कहीं न कहीं कुछ दुख लग रहा है ना, कोई व्यवस्था में कहीं तो चूक है, परामर्श नहीं हुआ ना। देखिए हम सब ठीक कर रहे हैं, तो बोलने की जरूरत नहीं, ये अप्रोच ठीक नहीं, सबकी राय लीजिए फिर आप निर्णय हाँ, कीजिए। नहीं, मैं आपसे ये और इत्तेफाक करता हूँ कि हिंदू धर्म इस तरह नहीं है कि कोई एक पोप नहीं हो सकता, और अगर कोई पोप बनना चाहता है तो इस देश के लोग किसी को पोप नहीं बनने देंगे अकेले, ठीक है ना। तो जितने भी तमाम उनके संप्रदाय हैं, शाखाएं हैं, भाई कितनी है, मैं आपको क्या बताऊं कि भाई रसिक संप्रदाय भी है और दूसरे तरह के भी है, बहुत सारे अयोध्या में ही हैं, बड़ा स्थान के महंत जी से हम लोग मिलते थे, सब है। तो सबके राम सबके हैं, और राम का को कि उसमें आज अगर कुछ लोग मोनोपोलाइज करना चाहेंगे तो मुझे लगता है उससे प्रॉब्लम आएगी, जो एक अप्रिय प्रसंग इस बीच चलता रहा बराबर शंकराचार्य जी के साथ। देखिए, अपने परिवार में अगर कोई शादी विवाह होता है और अपने ही किसी व्यक्ति को ना बुलाया जाए तो उसको अथाह पीड़ा होती है। उसी तरीके से शंकराचार्य जी भी हमारे अपने थे, और शंकराचार्य जी का भी कोई बलिदान कम नहीं है। 500 वर्षों की लड़ाई में किसी एक ही व्यक्ति ने बलिदान नहीं दिया है। गिलहरी से लेकर हनुमान जी तक का योगदान है। बाबा रघुवर दास से लेकर के शरद कोठारी और राम कोठारी तक का भी बलिदान अविस्मरणीय है। न्यायालय ने भी अपना काम किया, वकीलों ने भी अपना काम किया, ढांचा तोड़ने वालों ने भी अपना काम किया, एएसआई की खुदाई में जो रिपोर्ट निकली बी.आर. मणि ने भी अपना काम किया, फोटोग्राफर ने भी अपना काम किया, और वो लोग जो हर समय खड़े होकर राम नाम का कीर्तन करते थे कि भगवान राम टाट से ठाठ में आए, उनका भी अपना योगदान था। तो अगर घर के किसी एक व्यक्ति को निमंत्रण नहीं दिया जाता है तो उसका हृदय बहुत आहत होता है। तो ये हृदय आहत ना होता अगर शंकराचार्य जी लोगों को भी आदर पूर्वक कहा जाता। अब मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन रंजना जी मैं आपको बता दूं, निमंत्रित सबको किया गया। बस जो रामदत्त जी ने ये कहा, मैं उससे इत्तेफाक करता हूं कि जब प्राण प्रतिष्ठा का निर्णय लिया गया तो चूंकि वो सर्वोच्च पीठ पे बैठे हुए धर्माचार्य हैं, तो उनसे भी विचार विमर्श करना चाहिए था, उनको भी सलाह मशविरा करके उनका भी विचार विमर्श करना चाहिए था। मात्र आदरपूर्वक निमंत्रण भेज देने से जो है इतने बड़े धर्माचार्य का काम नहीं चलता, ये मैं यहाँ इसको स्वीकार करता हूँ। इतना कहना चाहिए था कि आप लोग नहीं आएंगे, इतना तो एक चीज छोटी सी जोड़ दूं, आपको सुविधा होगी कि देखिए जैसे प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल होता है कि उनके साथ इतने लोग चलते हैं, वैसे चलते हैं, तो शंकराचार्य जी जो उन्होंने पुरी वालों ने जो अपनी पीड़ा व्यक्त की, कहा कि भाई एक आदमी के साथ आ जाइए। भाई शंकराचार्य जी का सिंहासन चलता है, उनका रसोई बनाने वाले चलते हैं, वो विशेष रूप से पानी पीते हैं, उनकी पूजा का सारा सामान चलता है। तो इसका मतलब है कि जिन लोगों ने ये व्यवस्था देख रहे थे उनको पता नहीं है कि भाई शंकराचार्य क्या होते हैं और उनका क्या सम्मान होता है और उनकी व्यवस्था कैसे चलती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल आपने त्रिपाठी जी बिल्कुल सही कही, और हमारे अरोड़ा जी ने भी बिल्कुल सही बात कही। शंकराचार्य जी से लोगों से कम से कम उनके सामने हाथ जोड़कर ये कहना चाहिए था कि महाराज आपकी व्यवस्थाएं हम करेंगे और आप नहीं आएंगे तो सनातन का जो ये कार्य है, जो इतना विशेष कार्य वैश्विक रूप पे होने जा रहा है, अगर आप आएंगे तो आपके आने से और हमारा काम शोभायमान हो जाएगा, ये 4 चांद लग जाएंगे, आपके ना आने से कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। ये बात जरूर कहनी चाहिए थी, उसके बाद वो आते या ना आते, लेकिन कम से कम ये तो कहना। अब उसमें कार्ड में लिखा है कि आप अपना दंड नहीं ला सकते, तो शंकराचार्य दंडी स्वामी बिना दंड भी चलेंगे, एक क्षण भी दंड नहीं छोड़ सकते। और यही बात अगर आप सरदारों से कहते हैं आप अपना कंघा और वो कंग और कटार नहीं ला सकते, तो कैसे वो जो है निहंग जाएगा। तो दंड आप नहीं ला सकते, आप छत नहीं ला सकते, आप चंवर नहीं ला सकते, आप सिर्फ एक आदमी को लेके आएंगे। तो ये सब जो मानदंड निर्धारित किए गए थे, मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं अब जैसे अरोड़ा जी ने कहा कि उन लोगों को जानकारी नहीं रही होगी, तो हो सकता है जानकारी ना रही हो। देखिए रन्ना जी माफ कीजिएगा, उनको बाद में पता ही परिवर्तन नहीं हो गया। देखिए बाद में मैंने तो रामदत्त जी बाद में परिवर्तन हो गया, मौखिक रूप से परिवर्तन हुआ, क्योंकि वहां पर जो
जब विजेंद्र सरस्वती जी गए, शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती जी गए और उडुपी के जो स्वामी विश्वेश्वर तीर्थ के जो उत्तराधिकारी हैं वो गए, तो उनके साथ पूरा दंड और उनके शिष्य गए साथ में, वो अंदर थे, वो भगवान के सामने भी अपने दंड तो वो अपने दंड और छत्र चेंज हुआ, उसमें परिवर्तन कब हुआ उसकी जानकारी तो नहीं है ना। हाँ, वो किसी को नहीं, वो किसी को नहीं। अरोड़ा जी, मैं कहना नहीं चाहता था, आज ये प्रसंग नहीं है, लेकिन आपने पुरी के शंकराचार्य का एक दर्द आपने सुना होगा ना, कि आप फर्जी शंकराचार्य बना के आप वहां ले जा रहे हैं और सम्मान दे रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो आप जिनको समझते हैं, वासुदेवानंद जी का क्या दर्जा है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो सम्मान नहीं है। नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं विजेंद्र सरस्वती जी, कांची कामकोट के विजेंद्र सरस्वती जी की बात नहीं, ठीक है, वो मैं नहीं उसमें जाना चाहता, लेकिन मैं अब आखिर में सिर्फ यही कहूंगा कि जो लोग इस तरह की बातें कर रहे थे, उसका सीधा मतलब है कि उनको हिंदू धर्म के जो दंडी स्वामी हैं, जो सन्यासी हैं, जो शंकराचार्य है, जो महामंडलेश्वर है, उनका सम्मान, उनकी व्यवस्था, उनका प्रोटोकॉल, उनकी जरूरतें उनको पता नहीं है और ना वो पता करना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम ये है कि पता करना नहीं चाहते। ये क्लोज माइंडसेट से इतनी बड़े विशाल जो भगवान राम है, उनकी व्यवस्था इतने संकुचित दृष्टि से नहीं चल सकती। और एक आखिरी बात मैं कह के एक बात त्रिपाठी जी कह दूं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। शंकराचार्य सनातन धर्मावलंबी दंडी स्वामी है, इनके सामने जाके पुनः ये कहा जा सकता है कि किसी भी कारण से हम आपको सादर निमंत्रित नहीं कर पाए या आपकी व्यवस्था नहीं कर पाए, आपके आने से कुछ कमी रह गई थी, इतना कह दें तो भी शंकराचार्य लोगों का अपना मन जो दुखी हुआ है, इससे अथाह पीड़ा हुई है। क्योंकि चाहे पुरी के शंकराचार्य हो, चाहे ज्योतिष पीठ के हो, चाहे शारदा पीठ के हो, चाहे श्रृंगेरी के भारती तीर्थ जी के यहाँ हो, सब जगह, क्योंकि मेरा संबंध है, मेरी सब जगह बात हुई, वो पीड़ा, वो शब्द, क्योंकि शब्दों से पीड़ा का बयान हो जाता है, भले ही वो पीड़ा व्यक्त करे, तो कम से कम अभी भी अवसर ये है कि कहा जा सकता है आप अगर आते तो कार्यक्रम और अच्छा होता भगवान राम के लिए, ये इतना तो कहा जा सकता है। क्योंकि अभी संसार, अभी पूरी दुनिया चलनी है, अभी पूजा अनवरत होनी, सतत होनी है। और इन सब कारणों से शंकराचार्य के जो शिष्यगण थे वो मंदिर के लिए प्रसन्न हुए, भगवान का दर्शन किया उसके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके गुरु के साथ ये पीड़ा हुई, तो कहीं ना कहीं वो एक सीरीज, लंबी कतार लग गई, जो अभी कहीं ना कहीं उसके मन में, हृदय में बहुत एक घाव, गंभीर घाव से लगे हुए हैं। तो शंकराचार्य जो हम लोगों के सनातन धर्म के शीर्ष पे बैठते हैं, जिनसे, और जिन्होंने आदि शंकराचार्य के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिन्होंने पुनर्स्थापना की सनातन धर्म की, जो हिंदुस्तान से मिट जैसा वाली स्थिति आ गई थी उस समय। खैर, तो बहरहाल शंकराचार्यों की तो बात नहीं सुनी रंजना जी, शायद आपकी जो वाणी में सरस्वती है, शायद आपकी बात उनको सुनने में, समझ में आ जाए और वो क्षमा मांग ले। क्षमा मांगने से कोई का वो नहीं है, शंकराचार्य से कोई, ये नहीं कह रहे कि क्षमा मांगे, ये इतना तो कह सकते हैं कि आपके ना आने से हम आपकी व्यवस्था नहीं कर सके, आप अगर आते तो और अच्छा लगता। चलिए, जो भी है, आपसे ड्राफ्ट बनवा ले, लेकिन मतलब उससे उनका कद छोटा नहीं होगा, बड़ा हो जाएगा। मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ, आप तो एफिडेविट ड्राफ्ट करने में उस्ताद हैं, आप बना दीजिए उनकी वैसे जो मेरे सूत्र हैं, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, मेरे सूत्र हैं, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि अविवेकानंद जी को छोड़कर बाकी 3 शंकराचार्यों ने जो है अयोध्या आने के लिए अपनी योजना भेज दी है। तिथि अभी घोषित नहीं की है, तिथि बाद में घोषित की जाएगी। बस संशय केवल जो है वो अविवेकानंद के ऊपर है। ऐसा बता दूं, चारों शंकराचार्यों के विचारों में कोई विभेद नहीं है। अगर 3 शंकराचार्य आएंगे तो निश्चित ही अविमुक्तेश्वरानंद जी जरूर आएंगे, क्योंकि उन्होंने 9 बजे से लेकर 5 बजे तक बिना जल ग्रहण करे कोर्ट के सामने उन कठिन प्रश्नों का उत्तर दिया जिनको हम और आप सह नहीं सकते हैं। तो निश्चित ही जब आएंगे तो चारों शंकराचार्य आएंगे, और अविमुक्तेश्वरानंद जी निश्चित ही आदरणीय है, उनका योगदान अपने आप में अविस्मरणीय है। लोगों में भ्रांति फैलाई गई उनके विषय में। हाँ, इतना जरूर है कि सदानंद जी बहुत शांत हैं, और उन हर आदमी का अपना अपना थोड़ा थोड़ा स्वभाव होता है,
तो उस कारण हो सकता है ऐसी बातें कही गई हों, लेकिन चारों शंकराचार्यों में कोई भी भेद नहीं है। रन्ना जी, आप जो कह रही हैं कि भाई अवमुक्तेश्वरानंद जी ने हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से लंबी गवाही दी और किस तरह से जीरा झेली है 15-15 वकीलों की, तो उसके लिए वो अयोध्या जाके उन्होंने जो कलेक्टर एडवर्ड का जो मैप था उसको भी एक एक गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ जाके उसको भी नापा था, देखा था। तो बिल्कुल सही है। उनकी मेहनत को नकारना और ये कहना, भेद पैदा करना कि नहीं अवमुक्तेश्वरानंद की परवाह नहीं है, बाकी 3 आ जाए तो काम चल जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। और अवमुक्तेश्वरानंद जी खुद अयोध्या आने को आतुर है, आप बुलाइए तो सम्मान से।